एक बार एक आदमी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वो रोज सुबह जाता मार्केट में और अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में बेचकर करता था। उसकी कमाई इस तरह से महीने की 15,000 रुपये होती थी। ऐसे उसका गुजारा चल रहा था। उसका ये फिक्स था कि वो शाम को एक पेंटिंग बनाएगा और उसको सुबह बेचने चला जाएगा। ऐसे करते हुए काफी साल हो गए और उस आदमी की उम्र हो गई। इतनी उम्र हो गई कि उस एज में उसके लिए पेंटिंग करना मुश्किल होता जा रहा था। उसके हाथ कांपने लग गए थे। उसका एक बेटा था। उसने सोचा अपनी पेंटिंग का जो ये हुनर है वो अपने बेटे को सिखा दे। फिर वो अपने बेटे को सिखाना शुरू किया, क्योंकि उसने भी पेंटिंग करना अपने ही पिता से सीखा था। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, अब से पेंटिंग तू करेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग कैसे करते हैं। फिर वो अपने बेटे को सिखाता है पेंटिंग करना, कलर कैसे करते हैं, पेंटिंग को इमेजिन कैसे करते हैं, अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, पीसी कैसे यूज करते हैं, पेंटिंग को बेचते कैसे हैं। धीरे धीरे बेटा काफी हद तक सीख चुका था। तो उसने पेंटिंग बनाना सीख लिया। तो उसने एक पेंटिंग बनाई अच्छे से और मार्केट में गया उसको बेचने के लिए, और 100 रुपये में बेचकर वो घर आया। घर आया, पिताजी को बताया। पिताजी बहुत खुश हुए कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तूने अपनी पहली पेंटिंग बेच दी। लेकिन वो खुश नहीं था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेच देते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग केवल 100 रुपये में बिकी। पिताजी मुझे थोड़ा और सिखाओ, आपको जरूर कुछ ऐसा बताया जो मुझे अभी पता नहीं है। तो पिताजी ने थोड़ा और उसको ट्रेन किया। कुछ महीनों बाद जब वो एक्सपर्ट बन चुका था थोड़ा और, फिर से उसने एक और पेंटिंग बनाई। सुबह गया और बेच के घर आ गया, और इस बार पेंटिंग 200 रुपये में बेची। वो घर आया, खुश नहीं था। उसने पिताजी से फिर से वही बोला कि पिताजी मैं अभी भी खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरी पेंटिंग केवल 200 रुपये में बिकी, लेकिन आपकी पेंटिंग आप 500 रुपये में बेच के आ देते। आपको अभी भी कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है। पिता ने उसको फिर से ट्रेन किया, फिर से और बताया कि किस तरह से कलर करते हैं, किस तरह से पीसी पकड़ते हैं, किस तरह से यहाँ ये कलर करते हैं, वहाँ वो कलर करते हैं, किस तरह से कलर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो उसको और सिखाया गया। फिर उसने एक और पेंटिंग बनाई, अच्छे से सीख कर एक और पेंटिंग बनाई, और इस बार मार्केट में गया। तो इस बार अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेची। बेटा फिर से घर आया और पिताजी को बताया कि पिताजी इस बार मैंने पेंटिंग 300 रुपये में बेची। पिताजी बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है, तुम तरक्की करते ही जा रहे हो। पर बेटा मायूस था और अपने पिताजी से बोला कि पिताजी अभी भी मेरी पेंटिंग 500 रुपये में क्यों नहीं बिक रही है? ऐसा अभी भी क्या आपको पता है जो मुझे नहीं पता है? तो पिताजी बोले, बेटा तुम मायूस मत हो, मैं हमेशा तुझे सिखाता रहूंगा कि इससे महंगी पेंटिंग कैसे बेचते हैं। तो पिता ने उसे और सिखाया, और अगले दिन जब वो गया और पेंटिंग बेचकर जब घर आया, तब वो पहली बार बहुत ज्यादा खुश था। पिताजी ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे लग रहे हो? तो बेटे ने बोला कि पिताजी इस बार मैंने पेंटिंग को 700 रुपये में बेची। पिताजी बड़े खुश हुए और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई तेरी ये पेंटिंग 700 रुपये में बिकी। पिताजी बोले, अब बेटा तुझे मैं बताऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं। बेटा बोला, पिताजी बस करो, मैं आज पेंटिंग 700 रुपये में बेचकर आया हूं। आपने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में 500 रुपये से ज्यादा पेंटिंग नहीं बेची है, और आप मुझे सिखाओगे कि 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं? तो पिताजी ने कहा, बेटा अब तेरी पेंटिंग 700 रुपये से ज्यादा नहीं बिक पाएगी, क्योंकि अब तेरा सीखना बंद हो गया है। क्योंकि जब मैं अपने पिता से सीख रहा था, यानी कि तेरे दादा से सीख रहा था, जो कि अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेच दिया करते थे, तब मैंने भी किसी दिन अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में बेची थी। तब मैंने भी अपने पिताजी से यही कहा था कि पिताजी बस करो, आपने अपनी जिंदगी में 300 रुपये से ज्यादा कभी पेंटिंग बेची नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में 500 रुपये की पेंटिंग बेच दी, तो आपसे मैं और क्या सीखूं? बेटा उस दिन के बाद से मैंने सीखना बंद कर दिया, और आज तक मैं भी 500 रुपये से ज्यादा पेंटिंग नहीं बेच पाया, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था। यह अहंकार ज्ञान का बहुत बड़ा दुश्मन है, और किसी ज्ञानी के लिए यह अहंकार किसी जहर से कम नहीं है, जो धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है, उसे रोक देता है। जब हम ये मानने लग जाते हैं कि मैं इससे कैसे सीखूं, मैं तो इससे और अच्छा कर रहा हूं, तब हम सीखना बंद कर देते हैं, और जिसका सीखना बंद हुआ उसकी प्रोग्रेस बंद हो गई। हम हर इंसान से थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान सब नहीं जानता, लेकिन हर इंसान थोड़ा थोड़ा जरूर जानता है। मैं चाहता हूं कि आप एक किताब पढ़ो,
बुक से अच्छा माध्यम और कोई नहीं हो सकता। दुनिया कितनी ही डिजिटल हो जाए, कितनी ही वीडियोस आ जाए, बुक से आप जो सीख सकते हो, पढ़ के जो आप सीखते हो वो अलग ही सीखते हो। तो अभी आपको मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं जिसमें उन सारी स्किल्स के बारे में बात कर रखी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई गई है, घरों में नहीं सिखाई जाती है, आसपास में नहीं सिखाई जाती है, तभी इतनी बेरोजगारी है। इस बुक का नाम है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। ये आसान हिंदी भाषा में है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस ई बुक की प्राइस कुल मित्र सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए कर दी है। इससे 20-30 गुना ज्यादा तो मोबाइल का रिचार्ज ही करवा देते हैं। ई बुक को खरीदने के लिए कुल मित्र इंस्टाग्राम पेज की प्रोफाइल विजिट करो। कैप्शन में या वीडियो के टाइटल में आपको कुल मित्र दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, या फिर कुल मित्र को सर्च कर सकते हो आप। कुल मित्र की बायो में इस बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करो, इस बुक को बाय करो। पेमेंट करते ही डाउनलोड बटन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। कोई भी टेक्निकल दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर शो हो रही है ईमेल एड्रेस coolmitra15@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हो।